Hello friend. So today I will discuss the second video on determinant. So basically it is on properties of determinant. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम लोग सीखने वाले हैं, ये 8-10 प्रॉपर्टी हम सीखेंगे और ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर आएगा और उसे करने के जो टेक्निक्स है वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, मैंने लिया यहां A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो उनका कहना है कि अगर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं, इट मींस अगर ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। अब ध्यान से देखिए ये हिस्सा, तो ये कर रहे हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स के लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू भी डेल्टा होगा। तो हम लोगों को दोनों से एक ही रिजल्ट मिलने वाला है और मेरे ख्याल से इसका एक्सप्लेनेशन मुझे करने का जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, मेरे फर्स्ट वीडियो में है। आप जानते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, मेरे फर्स्ट वीडियो में है। दोनों आप वीडियो से दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, आपको सेम एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो ये मेरे को दिखाने का जरूरत नहीं है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेट्स अगर मैं लिखूं, इफ A is a square matrix, then डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट एक होगा। तो यहां पे आप लोगों ने, मैंने ट्रांसपोज सिंबल यूज किया, लेकिन यहां मैंने ट्रांसपोज सिंबल यूज नहीं किया। उसका रीजन ये है कि ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट हो रखा है और यहां मैं कह रहा हूं ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में वो सिंबल नहीं होता है। इसलिए डिटर्मिनेंट अगर मैंने कहा तो मुझे वो ट्रांसपोज हम लोग एक्चुअली यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे तो हम ट्रांसपोज यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली बात एक ही है, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना हम लोगों का सेम होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो ये फर्स्ट वाले से अलग है। फर्स्ट वाले में क्या था कि अगर रोज जो थे हम लोग के, उसको अगर हम लोग कॉलम बना देते हैं, सभी रोज को कॉलम बना देते हैं, तो हम लोगों का डिटरमिनेंट का वैल्यू एक ही रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर कोई दो रो, जैसे मान लीजिए ये मेरा है रो 1, ये मेरा है रो 2, अगर मैं इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करता हूं तो मेरा जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो ये होगा A2, B2, C2। मैं यहां R2 लिख रहा हूं और यहां R1 लिख रहा हूं। A1, B1, C1, A3, B3, C3। तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ इसका वैल्यू होगा। मतलब अगर इन दोनों का पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दिया तो मुझे यहां से जितना वैल्यू मिलेगा, यहां मेरे को उसका साइन चेंज हो जाएगा।
यहां से अगर मेरे को इसको एक्सपेंड करके 5 मिल रहा है, तो अगर इंटरचेंज करके मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे -5 मिलेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया था दो रो को इंटरचेंज करके क्या वैल्यू मिलता है। लेकिन ये सेम प्रिंसिपल या सेम जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है, ये आपका वैलिड होगा अगर दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब मेरे को मान लीजिए मैंने दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे इंटरचेंज कर दिया, या इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में इंटरचेंज कर दिया। अगर इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया तो बीच में B1, B2, B3 रहेगा। यहां A1, A2, A3 हुआ, यहां C1, C2, C3 हुआ। तो इसका वैल्यू भी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। यहां जो वैल्यू होगा उसमें एक माइनस साइन आ जाएगा, साइन चेंज होगा। तो वैसे अगर मैं दो बार चेंज करूंगा तो दो माइनस साइन, अगर मैं इसमें फिर एक बार चेंज करता हूं तो एक और माइनस साइन होगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए जरूरत है, और जिस एक्सरसाइज में हम लोगों का कम से कम एक बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग दिखाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो था, उस प्रॉपर्टी को आप लोग खुद प्रूफ करके देख सकते हैं। दोनों डिटरमिनेंट मैंने आपको दिखाया, उसका रो और कॉलम इंटरचेंज करके। तो पहला वाला मेरा जो था, सेकंड वाले में मैंने दो रो इंटरचेंज किया था। सो आप दोनों को एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करके आपको दोनों का आंसर से पता चल जाएगा कि एक और पहले वाले का आंसर दूसरे वाले के आंसर का साइन डिफरेंट। तो अभी हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हमको बहुत जगह पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये आपको मैं दिखाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी 3, if any two rows or columns are identical, मतलब अगर कोई दो रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है कि उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब आप अगर इसको, इस कॉलम को देखिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, ये A है, ये भी A है, ये P है, ये भी P है, ये Q है, ये भी Q है। तो इसका वैल्यू आप लोग डायरेक्ट 0 ले सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी में कहा गया है। और प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ पार्ट आपका है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, वो एक्सपेंशन करके आप देखिए, तो ये आपको इसका जो है आंसर मिलने वाला है वो 0 मिलेगा। तो प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग खुद अपने आप वो प्रूफ करके देखिए। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं कैसे उसका प्रूफ करना है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी नंबर 4, सो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ में ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आएगा। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के बाद में आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एक रो के हर एक एलिमेंट के साथ में या और कॉलम के, किसी भी एक कॉलम के, इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, अगर वो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया गया तब उसके वैल्यू जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू, उसको भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास में है A B C
P Q R X Y Z। अब मान लो कि सेकेंड रो के साथ में अगर मैंने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है A B C, फर्स्ट रो, लास्ट रो है X Y Z, लेकिन जो बीच वाला रो है उसके साथ में सब एलिमेंट के साथ में K मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये KP KQ KR। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एक्सप्लेनेशन के लिए, कि हर एक रो या कॉलम से एक एलिमेंट हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मेरा है AB5C, DF5Q, RZ5L। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से एक कॉलम से मैं कोई भी एक नंबर कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने 5 कॉमन लिया, तो उसके बाद में मेरे पास में ये बच जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मेरे को बताता है, मतलब यहां से मैंने K कॉमन लिया तो ये बच जाएगा, इसलिए K डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी का एक और एक्सप्लेनेशन है। या आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपेंड कीजिए, इसको बोल दीजिए, इसको आप एक्सपेंड कीजिए प्रूफ के लिए, फिर इसको एक्सपेंड कीजिए, फिर देखिए सभी में से K कॉमन आ जाएगा। तो K कॉमन आके जो यहां पे एक्सप्रेशन है वही मिलने वाला है। तो ये प्रूफ भी आप लोग खुद कीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि आपने जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक के प्रूफ को देख लीजिए। तो डिटर्मिनेंट के जितने भी प्रूफ्स है उसमें एक चीज बहुत इजी है प्रूफ करने के लिए, वो है एक्सपेंड। तो आप उसका एक्सपेंड कीजिए और उसके बाद में आप वैल्यू देखिए। तो ये इसका मीनिंग है। तो किसी भी रो या कॉलम के साथ में कोई भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो एक रो से या एक कॉलम से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं। अब यहीं पे ये हमको कंफ्यूज करता है मैट्रिक्स के साथ में, क्योंकि अगर मैं मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे सिंबल कर दिया, ये मैट्रिक्स है, स्ट्रेट लाइन मॉडुलस के जैसे डिटर्मिनेंट है। तो अगर मैंने ऐसे किया तो ये अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे सारे एलिमेंट के साथ में K मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिक्स अगर हुआ तो KA KB KC KP KQ KR KX KY KZ। लेकिन अगर मैंने डिटर्मिनेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया, ये अगर डिटर्मिनेंट हुआ, तो डिटर्मिनेंट में अगर मेरे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो K किसी एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, K will be multiplied by any one row or one column। तो डिपेंड करता है किसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये हम लोग को पता होगा कि हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमको अपना रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी एक रो या कॉलम के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए मैंने इसको कॉलम
2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम रहेगा, तो ये के सिर्फ किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ये कॉलम 2 से किया है, आप लोग चाहे रो 1 से कीजिए, आप लोग चाहे रो 2 से या रो 3 से, किसी एक के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में दोनों में अब क्या अंतर है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये क्यों अंतर आया? तो मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स का रूल है कि सबके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन डिटरमिनेंट का मतलब क्या है पता है? इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा कि डिटरमिनेंट का मतलब है कि इसको एक्सपेंड करके जो वैल्यू मिला मेरे को, मतलब अगर इसको एक्सपेंड करके मेरे को अगर 20 मिल रहा है, इसको एक्सपेंड करके, और के हो गया मान लो 4, तो यहां पे वो 4 किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसको एक्सपेंड कीजिए, यहां से भी 20 मिलने वाला है, मतलब आफ्टर एक्सपेंशन जो वैल्यू है वो सेम होने वाला है। तो डिटरमिनेंट में ये खास बात है कि जब हम डिटरमिनेंट इक्वल बोलते हैं तो इसको एक्सपेंड करके के से मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा, इसको एक्सपेंड करके सेम आंसर मिलने वाला है, इसलिए वो मैट्रिक्स के जैसे सेम नहीं है। तो इसी के ऊपर बेस्ड, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, वैसे क्वेश्चंस आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे, लेकिन आपने उसको एक्सपेंड करके किया था। अब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग करेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ए मेरे को कहा है ये वाला, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे कि ये तो मैट्रिक्स है। सो डिटरमिनेंट ऑफ a मैंने निकालूंगा 2 3 5 -1 4 2 6 2 8। तो ये आप निकाल के देखिए कितना मिलता है। उसके बाद में ये कहा है लेफ्ट हैंड साइड के लिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a, मतलब 3a मैट्रिक्स मुझे बनाना है। सो मैट्रिक्स के साथ में अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट के साथ में मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है। 6 9 15 -3 12 6 18 6 24। अभी आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसको एक्सपेंड कीजिए। उसके बाद में ये हो गया आपका RHS, नहीं ये LHS हुआ, ये आपका LHS हुआ, और RHS में 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से मिलने वाला है, वो आप यहां से रखे, यहां बिठाइए, यहां से इसका आंसर निकालिए, आपको ये सेम मिलेगा। तो ये आपको वेरीफाई करना था, तो आपने दिखा दिया। अभी ये क्यों हुआ और इसके साथ में क्या प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको मैं ये एग्जांपल में दिखाता हूं कि ये क्यों हुआ। इस तरफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a था और यहां पे 27 बाहर था, डिटरमिनेंट ऑफ a अंदर था। उसका रीजन ये है, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं KB, तो मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स में के हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन जब मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं, यहां डिटरमिनेंट साइन देता हूं, तब क्या होगा, ये KA KB KC KP KQ KR KX KY KZ। तो यहां क्या होगा, हर रो से या हर कॉलम से एक एक के निकलेगा। तो यहां से एक के निकला, यहां से सेकंड के बाहर निकलेगा कॉमन,
जो प्रॉपर्टी हमने किया था प्रॉपर्टी नंबर 4, यहां से थर्ड, तो यहां से मुझे मिलेगा के क्यू और बच जाएगा मेरा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यही है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये मेरा हो गया के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यही रीजन है, मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते समय सभी से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट होने के साथ में एक रो से या एक कॉलम से एक एलिमेंट कॉमन आएगा, तो यहां से 3 आया। तो इसी वजह से हमको एक रिजल्ट मिलता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, means n by n, then determinant of Ka, K is a scalar, इज इक्वल टू होगा k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है इसका प्रॉपर्टी। उसका मतलब हुआ कि अगर a अगर लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज ए 2x2 मैट्रिक्स, देन एंड determinant of A equal to 5, then find determinant of 3A. तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, तो अगर ऑर्डर n हुआ तो k टू द पावर n, मतलब जो नंबर यहां मल्टीप्लाई रखा है उसका पावर उसका ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2/2 है, तो ये मेरा होगा 3 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 9 इंटू 5, मेरे को 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 45। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये था 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ टेक्निक्स सीखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू।